गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चरक संहिता लाइव क्लास की सीरीज में आज हमारा 7th अध्याय का लास्ट लेक्चर है, जिसे आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो श्लोक नंबर 31 के पहले तक का हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। आज 31 से स्टार्ट करेंगे व्यायाम से। आचार्य चरक के अनुसार व्यायाम की डेफिनेशन क्या है, सुश्रुत की क्या है, बागभट की क्या है, तीनों को कंपेयर करके हम याद करेंगे। ठीक है, तो शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यता बलवर्धनी देह व्यायाम संख्याता मात्रायाम तम समाचरित। क्या है कि ऐसी कोई भी एक्सरसाइज या चीज जिसमें शरीर में चेष्टा होती है और वह चेष्टा हमारे शरीर में स्थिरता लाती है, बल को बढ़ाती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, व्यायाम बोलते हैं, जो हमको मात्रा पूर्वक करना चाहिए। तो चरक के श्लोक में देखिए चा चा से बहुत है, चेष्टा चेष्टा ना, 2 बार चेष्टा चेष्टा आया है, तो चरक का श्लोक है। बाकी पढ़ के समझ में ही आ जाएगा कि व्यायाम में क्या करते हैं, हम अपने शरीर की चेष्टा करते हैं। तो शरीर की जो चेष्टा मन के अनुकूल, शरीर में स्थिरता रखने वाली हो और बल को बढ़ाने वाली हो, उसे शारीरिक व्यायाम फिजिकल एक्सरसाइज कहा जाता है। इसे उचित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। ठीक है, बीचों बीच देखिए लिखा है सुश्रुत जी ने, क्या लिखा है, शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम। ऐसा कर्म जिसमें शरीर में आयास उत्पन्न कर दे उसे व्यायाम कहा जाता है। तो इन्होंने संगीतम बोला अपने श्लोक में, जबकि बागभट जी ने उच्चते बोला है। सेम वही रहेगा, शरीर आयास जन्म कर्म व्यायाम उच्चते। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, उच्चते, ऊ को अंडरलाइन करिए, ऊ फॉर ऊंचा सुनते थे बागभट, तो बागभट ने उच्चते, सा से सुश्रुत का सा से संगीतम और चरक का चा चा से चेष्टा करके आपको याद करना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा है चरक जी ने कि मात्रा पूर्वक व्यायाम करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने बोला बलार्ध, बल के आधे भाग तक करना चाहिए, जितना आपका बल है उससे आधा करना चाहिए। ठीक है, और बागभट जी ने क्या बोला, बागभट जी ने ऋतुओं के हिसाब से डिवाइड कर दिया। क्या बोल दिया कि शीत ऋतु में अर्धशक्ति और बाकी की ऋतु में मंद। इसके अलावा बाकी का जो बचा हुआ है उसमें कितना करना चाहिए, मंद करना चाहिए। ठीक है, शीतकाल और बसंत, यहाँ पे शीत ऋतु में शीत तो हो जाएगा हेमंत और शिशिर, और साथ में बसंत भी ऐड करो, है ना, 3 ऋतुओं में। तो शीत हेमंत शिशिर हो जाएगा और बसंत में अर्धशक्ति करना है, बाकी की ऋतुओं में मंद करना चाहिए, बागभट जी ने बोला है। तो ये व्यायाम कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, विमर्श में देखिएगा डल्हर जी का लिखा है बलार्ध का लक्षण, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और सुश्रुत का भी। सुश्रुत जी ने क्या बोला है, हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते, मतलब हृदय में स्थित वायु मुख में आने लगे तो समझ लीजिएगा अर्ध शक्ति के हिसाब से आपका व्यायाम हो गया है, आपको बंद कर देना चाहिए। रेफरेंस कैसे याद रखोगे, हृदय से जो श्लोक शुरू है वो सुश्रुत का है, हार्ट सर्जन करके याद रखेंगे। हार्ट सर्जन, हृदय किसके हैं, मतलब हार्ट सर्जन, सर्जन मतलब सुश्रुत का, हृदय से शुरू है। ठीक है, बलार्ध का। और डल्हर जी ने क्या बोला है, कक्षा ललाट नाशासु हस्तपाद शिरसंसु प्रसिद्ध मुख सोशश्च बलार्तद विदंश। यहाँ पे रेफरेंसेस पूछे जाते हैं श्लोक के। ठीक है, तो डल्हर जी का, जैसे डल्हर को ऐसे याद किए थे कि डालडा लेने गए, डालडे का डिब्बा सिर पे रख लिया डल्हर जी ने, डालडा, तो क्या हुआ, जैसे डालडे के डिब्बा में कुछ हो गया छेद वगैरह, तो वो कहाँ कहाँ से बह रहा है, ललाट, नासा, कक्षा प्रदेश, ऐसे करके पूरा श्लोक आपको रेफरेंसेस याद हो रहे हैं कोड से। व्यायाम से लाभ क्या मिलता है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में लघुता आ जाती है, हम कोई भी काम को करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। ठीक है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम, स्थिरता आती, दुख को सहने की शक्ति आ जाती है। ठीक है, और क्या होता है, दोष क्षयो, हम व्यायाम करते एक्सरसाइज करते अग्नि की वृद्धि होती, दोषों का क्षय हो जाता है, और दोष क्षयो अग्नि वृद्धि, इसको व्यायाम कहते हैं। रेफरेंस याद रखिएगा
चरक का है, क्योंकि बाघभट्ट में भी ऐसा ही कुछ आने वाला है, थोड़ा सा अलग होता है, वहां पे कफ मेदो छया करके आता है। ठीक है, तो व्यायाम करने से देह में हल्कापन, कार्य करने की शक्ति, शरीर में स्थिरता, दुख सहने की क्षमता, वृद्ध दोषों का छीड़ता और अग्नि में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अधिक व्यायाम से हानि। अधिक व्यायाम से क्या क्या चीजें मिलती, क्वेश्चन आजकल ऐसा पूछे जाने लगा है कि निम्न में से कौन सा नहीं होता है, तो आपको सारी चीजें याद होना चाहिए। तो अधिक व्यायाम जैसे शादी में जाना है, 8 दिन बाद ड्रेस हमको फिट होना चाहिए, अब हम मोटे हो गए हैं, फिर उसके लिए क्या करेंगे, हम एक्सेस में व्यायाम करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है, एक्सेस में बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। क्लम भी वही है, बिना कुछ काम किए थकान होना, तो श्रम क्लम दोनों का मतलब ही थकान होना है। फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, क्योंकि हमको दुबला होना, दुबला तो ना हुए, उल्टा क्षय और हो गया, तो क्षय। तृष्णा, रक्त पित्त प्रतामका, तमक श्वास हो गया और रक्त पित्त, सॉरी, है ना, मुख से नाक से ब्लीडिंग होने लगा, इतना एक्सरसाइज कर लिया। रक्त पित्त आपने कहाँ पढ़ा था, अति मात्रा में या अकाल में धूमपान के उपद्रव में रक्त पित्त भी था, और अति व्यायाम भी हो गया। फिर और क्या है, कासो ज्वरस छर्दिष्ट जायते, खांसी आने लगेगी, बुखार आ जाएगा, उल्टियां हो जाएंगी। तो इन तीनों को ऐसे हम याद रख सकते हैं कि ज्वर का पेशेंट है, उसको इतनी खांसी आ रही है कि उसको उल्टियां हो जा रही हैं बार बार, तो ज्वर के पेशेंट को कास हुई और उल्टी हो गई, तो ज्वर कास छर्दी। इस हाफ में हमने पढ़ा, बाकी का ये तो आपको याद ही हो गया है, श्रम क्लम, दुबला हो गया, प्यास लग रही है, रक्त पित्त हो गया और प्रतमक श्वास हो गया। ठीक है, अब व्यायाम के लक्षण किसका है, ये योगेंद्र नाथ सेन का है श्लोक, खुद चरक जी का श्लोक नहीं है, योगेंद्र नाथ सेन के रेफरेंस से दिया है। स्वेदागम, जब व्यायाम करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे शरीर में पसीना आ जाता है, स्वेद आगम, और सांस फूलने लगती है, श्वास वृद्धि, स्वेद आगमा, श्वास वृद्धि। तो ये किसका है, योगेंद्र नाथ सेन का है। तो याद हम कैसे रखेंगे कि श्वास में वृद्धि हो रही, मतलब श्वास में योग हो गया, और श्वास का, तो श्वास बढ़ गई, तो व्यायाम, श्वास वृद्धि, लघुता, हृदय उपरोध, हृदय में भी उपरोध हो जाता है, मतलब हृदय गति का तीव्र होना, उपरोध मतलब अटैक नहीं होना, हृदय गति का भी तीव्र हो जाना यहाँ पे होता है, योगेंद्र नाथ सेन ने बोला है। फिर कुछ चीजें ऐसी बोली हैं जिनका हमें अति मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं, व्यायाम, ठीक है, हास्य, बहुत तेज तेज नहीं हंसना है, बहुत तेज तेज भाषण नहीं देना है, अध्व, दौड़ना भागना, ठीक है, ग्राम्य, ग्राम्य धर्म, मैथुन और प्रजागरण, ये हमें अति मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक उपमा दी है, कौन सी उपमा दी है, चरक जी ने बोला है, गज सिंह इवाकर्षण सहसा सा विनश्यति, मतलब जिस प्रकार एक सिंह इतने बड़े हाथी को घसीट कर ले जा रहा है और वो नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार एक सिंह बड़े हाथी को घसीटते हुए नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी नष्ट हो जाता है, ऐसा चरक जी बोले हैं। और यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा ही श्लोक आएगा, बस भंजनंती सा विनश्यति आएगा, वो अष्टांग हृदय का रहेगा, है ना, यहाँ पे पूरा वही रहेगा। फिर यहां से हो जाता है भंजनंती सा विनश्यति, ये अष्टांग हृदय में पढ़ोगे, थोड़ा सा अलग है, भंजनंती भजन करके याद कर लीजिएगा, है ना, भंजनंती मतलब टूटना है, पर भजन याद कर लीजिएगा, अष्टांग हृदय मतलब बागभट्ट जी के पोते, तो संग्रह जी उनको क्या करते थे, भजन सुनाते होंगे, तो ये हृदय का श्लोक है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। व्यायाम के अयोग्य पुरुष, किसको व्यायाम नहीं करना चाहिए, तो कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, जो दुबले पतले हों, है ना, अति व्यवहार, भार, कर्म, कर्षित हो, क्रोध शोक भय में लिप्त हो, बाल वृद्ध हो, है ना, इनको व्यायाम नहीं करना चाहिए, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं। आ जाइए पादांशिक क्रम,
पहले तो रेफरेंसेस याद करिए, नवेगान धारणी में तो आधारणी धारणी वेग बताया, दूसरा व्यायाम का वर्णन कहाँ पर किया, ये पूछा जाता है तो यहीं पर किया है। तीसरा पादांशिक क्रम का वर्णन कहाँ किया, वो भी 7वें चैप्टर में किया है। पादांशिक क्रम, पादांशिक क्रम का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे अपथ्य को त्यागना है और पथ्य को धीरे धीरे अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करना है, वो कहलाता है पादांशिक क्रम। ठीक है, तो उचित अहितादीमान क्रमशो विरमयेत नरः हितम क्रमेण सेवेत क्रमाश्चोपदिश्यते। अंडरलाइन नहीं कराया है पर इंपॉर्टेंट है, ये पूरा वही जो मैंने हिंदी में बताया वही लिखा है कि क्रमशः त्याग या सेवन एवं उसकी विधि का वर्णन। तो बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह उचित है यदि अभ्यास से अहितकर वस्तु उससे साथ में हो गई है पर बॉडी को अभी नुकसान नहीं पहुंचा रही, पर भले ही आपको कितनी भी साथ में क्यों ना हो गई है वो चीज, पर वो अपथ्य तो रहेगी, तो आपको कभी ना कभी तो हानि करेगी। इसीलिए अहितकर वस्तु अगर उसको साथ में हो गई है तो उसे क्रमशः विरत हो जाए, अर्थात क्रमशः उसे छोड़ दे और उस अहित सात्म्य के स्थान पर हितकर वस्तुओं का क्रमशः सेवन करे। तो अहितकर वस्तुओं का त्याग तथा हितकर वस्तुओं के सेवन का क्रम, यही उपदेश यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कितने दिन का क्या होता है, तो क्रमशः पादांशिक, इसको पादांशिक क्रम कहते हैं। एक अंतर, फिर द्वयंतर, तीन अंतर, एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का अंतर, ऐसे करके बताया। इसको चक्रपाणी जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको पढ़ेंगे। त्याग में 1 दिन, बाद में 2 दिन और पुनः 3 दिन का अंतर देकर सेवन और त्याग करना चाहिए। इस पर टीका करते हुए चक्रपाणी जी बोले हैं टोटल 7 दिन का, है ना, तो 7 दिन का। वैसे इसको चरक का ही समझेंगे क्योंकि चरक की शब्दों पर टीका करते हुए इन्होंने ये बताया है 7 दिन का, तो चरक का 7 दिन हो जाएगा। अगले पेज पर आप पढ़ेंगे चक्रपाणी जी का, तो चक्रपाणी जी ने वहां पे 15 दिन बताया है और योगेंद्र नाथ सेन ने 10 दिन बताया है। ठीक है, अभी मैं आपको याद करा रही हूँ। ठीक है, विमर्श में अभी देख लेंगे, हम याद करते चलेंगे। तो ये चरक का ही समझेंगे क्योंकि चरक, इसके बाद चक्रपाणी ने है उस पर डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो एक अंतर मतलब होता है, एक पहले दिन 1 भाग पथ्य, 3 भाग अपथ्य, 4 भाग होते ना खाने के, मन हमने 4 भाग कर लिया। तो एक दिन, पहले दिन में 1 भाग पथ्य, 3 भाग अपथ्य, दूसरे में 2-3, दूसरे और तीसरा दिन तो 2 भाग पथ्य, 2 भाग अपथ्य, चौथे, पांचवें, छठवें दिन 3 भाग पथ्य, 1 भाग अपथ्य और 7वें दिन चारों भाग ही पथ्य लेंगे, पूर्ण पथ्य। तो 7 डेज का हो गया। अब देखो कोड है याद करने का, यहाँ पर जितने नंबर लिखे रहेंगे उतना भाग पथ्य, जितने नंबर उतने भाग पथ्य। तो 1 नंबर लिखा है तो 1 भाग पथ्य, 1 और 2 नंबर लिखे 2 भाग, 1 2 3 नंबर लिखे 3 भाग पथ्य, उसके कंपैरिजन में जितना बचा वो अपथ्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चक्रपाणी का, अथवा चक्रपाणी ने अंतर शब्द का दूसरा व्यवधान भी किया है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि 15वें दिन से आगे सभी भाग पथ्य का ही सेवन करना चाहिए। तो टोटल 15 दिन का यहाँ पे चक्रपाणी जी ने बता दिया है, 18 नहीं 15। ठीक है, तो कैसे कैसे बताया वो हमको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। 15वें दिन से सभी भाग पथ्य लेना, तो इसको हम ऐसे भी मान के चल सकते हैं कि 14 दिन, ऑप्शन में 15 ना हो तो 14 भी लगा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर भी तो हमारा 7वें दिन सारे भाग पथ्य हो रहे थे ना, 7 दिन में सारे भाग पथ्य, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 7 याद किया, यहाँ पे 14, कुछ लोग 14 भी बोलते हैं, कुछ लोग 15 बोलते हैं, आप तो 15 ही याद करो, 15 हो गया। और योगेंद्र नाथ सेन का कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, नहीं तो फिर सब में एक एक कम हो जाएगा ना, इसीलिए तो जो लिखा है वही याद करें। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ेंगे। पादांशिक क्रम से लाभ क्या है, ये श्लोक कई बार पूछा है, पिछली बार रेफरेंस के लिए पूछा गया था, किसके लिए आया है, क्या, क्रमेण अपचिता दोषा, क्रमेण उपचित्या गुणा, मतलब क्रमशः दोषों को घटाना और क्रमशः गुणों को उठाना या बढ़ाना, किसका गुण है। तो क्रमशः जो हम कर रहे थे वो पादांशिक क्रम ही तो था, जिसमें क्रमशः
शरीर में जो कुपित दोष हैं उसको अपचित करे, घटाए, और जो गुण हैं उनको बढ़ाए। संतो यत अपुनर्भवाम अपक्रम्या भवन्ति च। तो क्रम से दूर किए दोषों का शरीर में पुनर्भाव नहीं होता है और क्रम से शरीर में लाए गए गुण अपक्रम्य स्थिर हो जाते हैं। किसके लिए आया है? पादांशिक क्रम के लिए। अब शारीरिक प्रकृति का वर्णन तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 7वें चैप्टर में 4 प्रकार की प्रकृति बताई है। कौन कौन सी बताई है? वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, है ना? सन्निपातज, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज यहाँ पर बताया है। तो सम पित्त अनिल कफा, और कहा है, क्या कहा है? वातलाद्या सदातुरा, मतलब वातल आदि, केवल वातज नहीं बोला, वातलाद्या सदातुरा मतलब वातज आदि दोष वाले सारे व्यक्ति हमेशा बीमार रहते हैं, यानी वातज पित्तज कफज प्रकृति वाले। ठीक है, तो वातलाद्या ला आया है चरक का है, और वात काद्या अगर आएगा तो वो काश्यप का है। वाद काद्या सदातुरा किसका है? कासे काश्यप का, काद्या है। ठीक है, और थोड़े से विमर्श लिख लीजिए। चरक सूत्र 7 में, चरक सूत्र 7 में 4 है, चरक विमान 8 में 7 है ना? 8 में 7 प्रकृति, वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज, है ना? द्वंद्वज 3 तो 6 और एक सन्निपात, ऐसे करके 7 हो जाती है। फिर हम आते हैं चरक शारीर स्थान के 4थे चैप्टर में, जिसमें 16 मानस प्रकृति बताई है। 16 ये तो शारीरिक है, ये 16 मानस प्रकृति है। फिर हम आएंगे चरक इंद्रिय स्थान के 1st चैप्टर में, वहां पे 6 प्रकृति बताई है, पर उनको हम क्या बोलते हैं? जातज प्रकृति। 6 प्रकार की जातज प्रकृति का वर्णन किया है। ये रेफरेंसेस लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको रेफरेंस बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 41 नंबर के श्लोक पर आ जाइए। प्रकृति के विरुद्ध गुण का सेवन ही स्वस्थ वर्धक होता है। आपकी जो प्रकृति है, जैसे वातज प्रकृति है, तो आपको प्रकृति के अपोजिट यानी कफत चीजों को सेवन करना चाहिए, वो स्वस्थ वर्धक होता है। विपरीत गुणस्तेषां स्वस्थ वृत्ते अविदर्हिता सम सर्वरसम सात्मम समधातो प्रशस्यते। सदा आतुर वातादि प्रकृति वाले मनुष्यों को स्वस्थ विधि के नियमानुसार अपने अपने दोषों के विपरीत गुण वाले आहार विहार का सेवन करना चाहिए, तथा सम धातु प्रकृति वाले मनुष्य को सर्वदा सभी रसों का सेवन करने के लिए कहा गया है। अगला देखते हैं, मलायतन। कितने होते हैं मलायतन? 10 होते हैं। कौन कौन से होते? केवल इतना ही आपको याद रखना है। तो 2 निचले भाग में होते हैं, गुदा और मूत्र मार्ग। तो हो गया 7, 8, 9 हो जाएगा। तो 7 शिरोभाग में से 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासिका, है ना? 2 2 2 1, है ना? और एक मुख मार्ग, और एक और क्या होता है अलग? स्वेदवाह मार्ग। तो 2 + 7 + 1, तो टोटल हो जाएंगे मलायतन 10 होते हैं। अब यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस और बचे हैं, 2 मिनट का और बचा है। क्या है? यहाँ पे उन्होंने व्याधि विपरीत और हेतु विपरीत चिकित्सा करने के लिए बताया है। व्याधि विपरीत, हेतु विपरीत। ठीक है, दोषों का निर्हरण काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस के लिए पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कोड बनाकर याद कर लेते हैं। माधव प्रथमे मासी, नवस्य प्रथमे पुनः, सहस सहस प्रथमे चैव हार्ये दो संचयम। यानी यहाँ पे आप याद करेंगे वात पित्त कफ का सच याद करेंगे, SACH, मतलब वात का निर्हरण, S फॉर श्रावण में, A फॉर पित्त का अघन में, CH फॉर चैत्र, चैत्र में, है ना? अघन को मार्गशीर्ष भी बोला जाता है। अगर मार्गशीर्ष दिया है तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मार्गशीर्ष ही लगाना है, क्योंकि वो संस्कृत में दिया है ना? हिंदी में उसको अघन बोलते हैं। तो श्रावण, अघन, चैत्र में इनका निर्हरण किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए
थोड़ा सा दूसरे वे में, तो आप कैसे बताओगे? माधव के प्रथम मास चैत्र में, तो माधव का प्रथम मास में कफ का, फिर नभस्य के प्रथम मास में वात का, सहस्य के प्रथम मास में किसका निकालेंगे? पित्त का। अगर ऐसा पूछे तो आपको यहीं से रखना है याद, बाकी हिंदी का मैंने आपको कोड बनाकर याद करा दिया है। ठीक, फोर्टी 48 नंबर के श्लोक पे पंचकर्म रसायन का प्रयोग भी कहा बताया गया है। बाकी अब आ जाइए दधी सेवन और पढ़ लेते हैं। बाकी यहाँ से और कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। दधी निषेध पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 61 पर आ जाइए। दही सेवन का निषेध कहाँ बताया ये भी याद होना चाहिए। तो नावेगान धारणी में धारणी अधारणी, व्यायाम, पादांशिक क्रम, और क्या बता दिए? व्यायाम पढ़ा, पादांशिक क्रम पढ़ा, और वो वाला श्लोक माधव प्रथमे मासी वाला, और यहाँ पर ये पढ़ लिया हमने दही का निषेध। तो नानक्तम रात्रि में ना खाओ, उसमें घृत शर्करा मधु आदि यूष मुद्ग आदि बिना मिलाए ना खाओ, मतलब इनको मिलाना चाहिए, और बिना गरम करे नहीं खाना, मतलब गरम किए हुए नहीं खाना। तो रात्रि में दही नहीं खाना है, बिना घी चीनी, बिना मूंग की दाल, बिना मधु, और गरम करके नहीं खाना है, बिना आंवला मिलाए भी दही नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगर खा लिए, और कहाँ कहाँ निषेध होगा आगे जाके पढ़ेंगे, तो खा लिए तो क्या होगा, कौन कौन से रोग होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी व्याधियां होती, टोटल 7 व्याधि होती हैं, तो हम इसको क्रमशः याद करेंगे। तो लिख लीजिए, ज्वर के साथ आप क्या पढ़ते हैं? रक्त पित्त पढ़ते हैं, ज्वर रक्त पित्त 2 याद हो गया। पांडु के साथ क्या पढ़ते हैं? कामला पढ़ते हैं, 2 याद हो गया। कुष्ठ के साथ क्या पढ़ते हो? विसर्प पढ़ते हो, कुष्ठ और विसर्प हो गया, है ना? कुष्ठ विसर्प, पांडु कामला, ज्वर रक्त पित्त। एक और हमारा बचा है, उसको हम याद करेंगे, भ्रम। क्या हो जाएगा? भ्रम। तो ये 7 व्याधियां हो जाती हैं अगर आपने इस विधि से दही का सेवन नहीं किया। अनुत्पत्तो रोगाणाम औषधम, इसको बस अंडरलाइन करिए। रोग उत्पन्न ना हो सके इसके लिए विभिन्न विधियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अनुत्पत्ति मतलब जो रोग उत्पन्न नहीं भी हुए हैं उनका वर्णन कहाँ पर किया है? तो यहीं पर किया है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा फाइनली 7वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजें ऐसी थी जो बहुत याद करने की थी, जैसे धारणी अधारणी वेग में आपको मैंने याद कराया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।